हेलो एवरीवन, मॉडर्न वे ऑफ लाइफ में आपका स्वागत है। आप होपोनोपोनो प्रेयर कर रहे हैं हीलिंग के लिए, खुद की हीलिंग के लिए, किसी अदर्स के लिए, किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए, कोई सिचुएशन के लिए। मतलब आप होपोनोपोनो प्रेयर कर रहे हैं और बहुत टाइम से कर रहे हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि आप हील हो चुके हैं? मतलब कुछ तो साइन दिखना चाहिए ना, कुछ तो ऐसा होना चाहिए जिसके कारण आपको लगे कि हाँ, जो प्रेयर मैं अब तक कर रहा था वो मंजूरी हो गई है, या फिर जो जिसके लिए मैं ये होपोनोपोनो प्रेयर कर रहा हूँ वो एक ठीक ठाक रास्ते पर अब चल रही है। ये कैसे पता होगा? यही तो जानना है और इसीलिए तो आज का ये वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उसके पहले, कैसे हैं आप सब? मैं तो उम्मीद कर रही हूँ कि भाई आप सब एकदम स्वस्थ हैं, मस्त है, एकदम तंदुरुस्त हैं और ज़िंदगी को बहुत प्यार के साथ जिए जा रहे हैं, क्योंकि एक ही तो ज़िंदगी है। तो आप किसी स्पेसिफिक बात के लिए जब आप होपोनोपोनो प्रेयर कर रहे हैं, या फिर किसी पर्सन के लिए कर रहे हैं, या अपनी ही हीलिंग के लिए होपोनोपोनो प्रेयर कर रहे हैं, और एग्जैक्टली जिस तरह से आपको करना चाहिए आप एकदम शांत तरीके से बैठे हैं, क्योंकि जब तक आप शांत तरीके से नहीं बैठेंगे, आपका मन शांत नहीं होगा, तब तक आपकी जो प्रेयर है वो शुरू ही नहीं होगी। उसका ख़त्म होना तो ये तो बाद की बात है। तो आप एकदम बड़े शांत तरीके से आप बैठे हैं, आपने ब्रीदिंग ले ली है, अब आपका मन शांत है और आपने आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड कोई कोई आई फॉरगिव्स माई सेल्फ, 5 फ्रेजेस को एक साथ ही करता है, जिससे उनको और ज़्यादा शांति मिलती है, सुकून मिलता है। इट्स ओके, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर रहा है। या फिर कोई कोई 4 फ्रेजेस भी करता है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप इस प्रेयर को कर रहे हो 108 टाइम क्रॉस कर चुका है, कोई बात नहीं है, लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं, मुझे थोड़ा सा और करना है। अब आप और थोड़ा करने लगे, करने के बाद एक पॉइंट पे आप आ रहे हो। मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 108 टाइम के बाद ही होगा, 108 टाइम के पहले भी हो सकता है, 108 टाइम के बाद भी हो सकता है। किसी नंबरिंग में मत बांधिए, किसी काउंट में मत बांधिए, किसी बंधन में मत बांधिए, लेकिन किसी एक पॉइंट पे जाकर आपको लग रहा है नहीं, मेरा मन तो एकदम शांत हो रहा है, एकदम रिलैक्स हो गए हैं आप, आपको कोई टेंशन ही नहीं हो रही है, बहुत सुकून महसूस हो रहा है। आप धीरे धीरे अपनी आंखों को खोल रहे हैं, आपको सुकून ही मिल रहा है, खुशियाँ ही मिल रही है। मतलब आप देख रहे हो, या आप ही महसूस कर पाओगे कि जो सिचुएशन थी वो अचानक जैसे बदलना शुरू हो चुका है, सब कुछ अच्छा होने लगा है, सब कुछ अच्छा है। सिचुएशन अब बदलना मतलब ये मत समझिएगा कि जिस तरह से आप हॉलीवुड या बॉलीवुड मूवी में देख रहे हैं कि बस हीरो आया, कुछ किया, एक चुटकी मारी और सब चेंज हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल सिचुएशन चेंज होना है, लोगों की इमोशंस, लोगों के वाइब्रेशंस, या आपके आसपास जितनी भी नेगेटिविटी थी उस नेगेटिविटी का क्लीन होना होता है। तो ऐसा ही सिर्फ आप महसूस कर रहे हैं। क्यों महसूस कर रहे हैं? क्योंकि प्रेयर तो आपने ही किया है, अब आप इसको महसूस कर रहे हैं। और उसके बाद ये होता है, उसके बाद तुरंत आपको लग रहा है नहीं, मुझे और करना है, अब ये करना है, और ये जो अब मुझे फिर से यही करना है, ये प्रेयर करने वाली जो बात है, आपके मन से एक बहुत ज़ोर की हैप्पीनेस आ रही है, खुशी आ रही है, आनंद आ रहा है कि मुझे ये करना है। मतलब लग रहा है कि करूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ जब आप पेन में हो या फिर आपको किसी सोल्यूशन की ज़रूरत होती है, आप होपोनोपोनो प्रेयर कर रहे हो, सिर्फ तभी आपको ये करना होता है। नहीं, खुशी में भी तो इंसान वो होता है, नहीं कि जिस तरह से सेलिब्रेट किया जाता है, आप इतने खुश हो, चारों तरफ का जो माहौल है कि आपके अंदर से आ रहा है कि मुझे फिर से ये करना है, अंदर से आ रहा है, आपकी फीलिंग्स यही कर रही है, मुझे फिर से करना है, और आप फिर से होपोनोपोनो प्रेयर को कर रहे हो, कंटिन्यूअसली इस प्रेयर को करे जा रहे हैं। इसे कहते हैं एग्जैक्टली हील होना, या फिर सिचुएशन का हील होना, या फिर आप जिस भी कारण से कर रहे थे उन सब कुछ का हील होना, इसको ही कहते हैं। ये जो आपने किया और उसके बाद आप एकदम, आपका मन शांत हो गया, उसके बाद फिर से आपको लगा नहीं, मुझे इस प्रेयर को फिर से करना है, और मन की खुशी के साथ अब आप होपोनोपोनो प्रेयर को कर रहे हैं, और न जाने कितने टाइम तक, अब आप गिन भी नहीं रहे हैं कि कितने टाइम तक ये हो रहा है, नहीं हो रहा है, आप कंटिन्यूअसली इस प्रेयर को किए जा रहे हैं, और एक टाइम पर लगेगा कि नहीं, इट्स ओके, अभी के लिए इट्स ओके, ठीक है, हाँ ठीक है, मतलब खुशी मिलेगी। और उसके साथ साथ आपको ऐसा क्या साइन मिलता है कि आप ये एकदम करेक्टली आप ये समझ जाओगे कि यस, इसी को तो हीलिंग कहते हैं। तब आपको यूनिवर्स के कुछ ऐसे साइंस मिलेंगे, कुछ ऐसा आप देखेंगे, कुछ ऐसे साइन होंगे जो आपको ये महसूस कराएंगे, हाँ ये हील हो चुका है। क्या? लाइक आपको बटरफ्लाइज देखने लगेंगे,
ये होता है। बटरफ्लाइज क्यों? देखिए, बटरफ्लाई की जो उसकी जो मतलब जीवन गाथा होती है वो बहुत कम टाइम तक होती है। वो एक पेनफुल प्रोसेस के बाद से फिर वो बटरफ्लाई बनती है, और जब तक रहती है खुश होके मस्त होके झूमते हुए रहती है। मतलब उसके मन में कुछ डर है, ये है, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एकदम खुशी के साथ वो एकदम घूमती रहती है, और जो भी उसको देखता है वो खुश हो जाता है। ये सबसे बड़ी बात है। प्रकृति का, यूनिवर्स का ये सबसे बड़ा साइन है। अगर आपको बटरफ्लाइज दिख रहे हैं तो, या फिर कुछ ऐसा है जो आपको शायद कहीं मंदिर की घंटी आपको सुनाई दे रही है, आप जब भी आप हील हो रहे हो, जिस भी सिचुएशन से हो रहा है, कुछ भगवान का कुछ ऐसा साइन जो आपने इसके पहले ऐसे ही महसूस नहीं किया, लेकिन वो जो महसूस होना होता है, वो महसूस होना, वो सुकून देना, वो आपको महसूस होने लगेगा कि भाई यही देखो, यही तो है हीलिंग की बात, यही तो है वो साइन जिसके लिए आप वेट कर रहे थे। मतलब एक तो आप खुश हो, आपका मन शांत हो गया है, आप बहुत खुश हो कि चलो मैं जो जिस कारण से, देखिए खुशी क्यों होती है कि मैं जिस सिचुएशन को हील करने के लिए, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो अपने लिए ना हो, चाहे किसी अदर्स के लिए हो, ऐसा भी तो होता है ना। जब आप अदर्स के लिए कर रहे हो, शायद उसको आप जानते हो नहीं जानते हो, लेकिन जो भी हो आप कर रहे हो, और फिर आपको ऐसा शाइन मिल रहे हैं, तो आप एकदम डेफिनेटली श्योर हो जाइए भाई अब सब कुछ ठीक चल। और अगर ऐसा होता है तो क्यों होता है? क्यों होपोनोपोनो प्रेयर से आपको ये सुकून वाला ये जो पल होता है ये महसूस क्यों होने लगता है? लेकिन अब बहुतों का ये पूछना होगा, वाकई में क्या ऐसा होता है? क्या सच में ऐसा हो सकता है कि हमने किसी के लिए प्रेयर किया और वो पूरा हो गया? तो भाई डॉक्टर ह्यूलन संग ने क्या किया था? वो भी तो जिसको जानते नहीं थे, पहचानते नहीं थे, उनसे मिले भी नहीं थे, लेकिन वो क्या थे? एक मेंटल पेशेंट थे जिनको बांध कर रखा जाता था, जिनके पास कोई जा नहीं सकता था, जो खुद को चोट पहुंचाते, जो उनकी टेक केयर के लिए आते उनको भी चोट पहुंचाते। हर एक स्टाफ, डॉक्टर, नर्सेस उन पेशेंट के पास जाने से डरते थे, कतराते थे। लेकिन डॉक्टर ह्यूलन संग ने क्या किया? जब उनकी पोस्टिंग कराई गई कि भाई अब इन पेशेंट्स की जो जिम्मेदारी है वो आपकी है, वो एक भी पेशेंट से नहीं मिले, और वो क्या करते थे? हर एक की केस फाइल को पढ़ते और बस बार बार आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, होपोनोपोनो प्रेयर करते रहते। वहाँ के हॉस्पिटल के सारे स्टाफ्स को ये लगता है कि भाई ये कर क्या रहा है, ये कहाँ ट्रीटमेंट कर रहा है? एक्चुअल ट्रीटमेंट यही हो रही थी। देखिए, जब हम किसी के बारे में ये जो बात आती है ना कि ये जो सिचुएशन बहुत आउट ऑफ कंट्रोल है, क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये हो गया है, वो हो गया, उसके लिए क्या, ये सब कुछ जो कुछ भी है, किसी के बारे में हम कुछ सोचते हैं, किसी की सिचुएशन के बारे में सोचते हैं, किसी की हेल्थ के बारे में सोचते हैं, अपनी हेल्थ के बारे में सोचते हैं, अपनी सिचुएशन के बारे में सोचते हैं। क्या सोच रहे हैं? नेगेटिव थॉट्स को हम सोच रहे हैं। एक बात बताइए, कोई भी कुछ अच्छा सोच रहा है? नहीं सोच रहा है, अंदर से डर रहा है। इसीलिए तो हीलिंग की ज़रूरत होती है, इसीलिए तो ये होपोनोपोनो प्रेयर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, ये जो डर होता है, एक तो आप सिचुएशन के हिसाब से आप मन ही मन क्या करो, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, शायद अब कुछ अच्छा नहीं होगा। ये क्या हो रहा है? ये वाइब्रेशन ही तो जा रही है यूनिवर्स के पास। बार बार आप डर रहे हो और यूनिवर्स को यही साइन भेज रहे हो, यही सिग्नल भेज रहे हो, पता नहीं क्या होगा। यूनिवर्स कहेंगे तथास्तु, ओके, आई एक्सेप्ट इट। और उस वक्त आप होपोनोपोनो प्रेयर कर रहे हो, और वहाँ पर आप सिचुएशन को देखकर आप होपोनोपोनो प्रेयर कर जा रहे हो और हीलिंग हो रही है, तो आपको लगता है कि ये कुछ कम बड़ी बात है? आप कहोगे मैम सब वहाँ पर नेगेटिव है और मैं सिर्फ होपोनोपोनो प्रेयर कर रहा हूँ। चाहे किसी भी सिचुएशन को लेकर हो, किसी पर्सन को हो, लोगों को हो, अपनी हो, या फिर सिचुएशन बहुत ख़राब है, लेकिन फिर भी मैं होपोनोपोनो मन में करे ही जा रहा हूँ और डर भी रहा हूँ। कुछ टाइम के बाद जब आप होपोनोपोनो प्रेयर एकदम मन से करेंगे, कुछ टाइम के बाद वो जो डर है ना, वो आपके अंदर से हट जाएगा। आप अगर करते हैं, और अगर नहीं करते हैं तो भी आप इसको करके देखिए। और नंबर 2, ये होपोनोपोनो प्रेयर आपके नेगेटिव इमोशन को ही तो क्लीन कर रहा है। नेगेटिव इमोशन ही तो है जो सारी की सारी फसाद की जड़ है, जो आपके मन में, आपकी ज़िंदगी में, आपकी सोच में, हर कुछ में एक इतना ज़्यादा प्रभाव रखता है कि जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, जो हम करते हैं, जो हम सोचते हैं, सब में नेगेटिविटी छाई हुई है। होपोनोपोनो प्रेयर वहाँ पर आपकी दृष्टि की एक स्पेसिफिक दृष्टि दे रहा है, आपकी जो जितनी भी नेगेटिविटी है उसको क्लीन कर रहा है। आप ठीक को ठीक तरह से देखना शुरू कर रहे हैं, सब कुछ साफ साफ आप देखना शुरू कर रहे हैं। एग्जैक्टली इसी को तो हीलिंग होती है, इसी को तो कहते हैं हीलिंग होना। हीलिंग होना मतलब क्या? हील हो जाना, शांत हो जाना। शांत कौन होता है?
समंदर होता है। जब आप हील होगे आपके पास इतने सारे रास्ते आएंगे, क्योंकि कोई भी समस्या अपने साथ समाधान लेकर ही आती है। तो आप जब किसी भी सिचुएशन के लिए, किसी भी पर्सन के लिए, अपने लिए जब आप हील होंगे तो फिर आप समझ सकते हैं कि आपकी जो सिचुएशन थी, आपकी जो परेशानियां थी, वो ऑटोमेटिकली ही क्लीन होती जा रही है। चाहे आप कितनी भी दूर रहो, किसी के लिए कर रहे हो, वो बहुत दूर है, मैटर नहीं करता, क्योंकि वाइब्रेशन, लव वाइब्रेशन, इमोशन, ये सब कुछ भी आपके दायरे को नहीं मानती। ये सिर्फ मन को मानती है, ये सब वाइब्रेशन को मानती है, ये सब प्यार को मानती है। आप यूनिवर्स के पास किस लिए कर रहे हो, आप उसको सोचने के बाद आप होपोनोपोनो प्रेयर कर रहे हैं। ये भी बहुतों का पूछना है कि मैम हम एक बार होपोनोपोनो प्रेयर उसकी इमेज को रख के कर रहे हैं, और उसके बाद अगर हम बार बार क्योंकि हमेशा पॉसिबल नहीं होता है कि अगर हम किसी के लिए कर रहे हैं उसकी इमेज को साथ में रखना, तो यूनिवर्स को कैसे पता चलेगा? यूनिवर्स को सब पता है कि आप किस लिए होपोनोपोनो प्रेयर कर रहे हैं और आपको क्या रिजल्ट चाहिए। इसीलिए तो वो क्लीनिंग जो है, वो जितना क्लीन हो सकता है, वो आप अपने अंदर से वही नेगेटिविटी को तो क्लीन कर रहे हो। और एक बहुत ही सीक्रेट वाली बात है कि जब आप होपोनोपोनो प्रेयर करोगे ना, आपकी मेंटलिटी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी, आप अपने पॉजिटिविटी पर इतना कायम रहोगे, आप इतना ज़्यादा पॉजिटिव सोचोगे, बोलोगे कि आप खुद देखोगे कि चीज़ें जो है, सिचुएशन जो है, वो कितना पॉजिटिवली वर्क कर रही हैं। और ऐसा मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है, और आई एम श्योर जो होपोनोपोनो प्रेयर करते हैं उनके साथ भी बहुत बार हुआ है। तो जो होपोनोपोनो प्रेयर करते हैं, जिनके साथ ऐसा हुआ है, प्लीज़ आप अपने कमेंट बॉक्स में इसको तो ज़रूर जिक्र कीजिएगा। तो कहना यही है, जब आप होपोनोपोनो प्रेयर को पूरी शिद्दत के साथ इस प्रेयर को कर रहे हो, इसको प्रैक्टिस कर रहे हो, आपकी ज़िंदगी बदल रही है। और बार बार मैंने कहा है, ज़िंदगी बदलना क्या होता है भाई? आप जिस वे में जा रहे हो, वहाँ पर आपको कहीं कुछ लग रहा है कि नहीं ये ठीक नहीं है, वो जो बदल जाना होता है, वो जो सिचुएशन चेंज हो जाना होता है, तो फिर यही तो बदलना होता है ना, वही तो हो रहा है। तो इसी को तो बदलाव कहते हैं ना। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि होपोनोपोनो रिलेटेड ये वाला इम्पॉर्टेंट एक नोट तो आपको ज़रूर मिला होगा और अच्छा भी लगा है। और अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि ऐसे ही इम्पॉर्टेंट और अनोखी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं, और तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए, क्योंकि ज़िंदगी जीने का तरीका बस यही तो है। आप चाहे तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। थैंक यू एंड थैंक यू।